मैं यूट्यूब में ये सारी चीज़ें लाना नहीं चाहती थी, फिर नहीं तो लोग कहेंगे झूठ बोल रही हो, सच नहीं बता रही हो, ये है वो है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल सच बता दिया था। और मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की कि मेरा हो जाए। मतलब उसमें भी आ रहे थे कि आपने सब कुछ सच नहीं बताया, आपने आधी अधूरी जानकारी दी, और अगर आपका मैरिज लिस्ट में नाम आ गया तो आपने वो लड़ाई आगे क्यों नहीं रखी जा रही। आप हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो आप लोग मेरे गवर्नमेंट जॉब के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि आरती, आपने आखिर जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपने इस लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। तो आज मैं इस चीज़ों में आप लोग को क्लियर ही बताऊंगी कि क्या कारण है कि अगर मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया तो भी मैं पीछे हट गई। हालांकि उस दिन भी मैंने सब कुछ बताया है, पर कुछ लोग शायद उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। सो व्लॉग में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिएगा। और ये हमारे जो हम कपड़े धीरे धीरे धुल रहे हैं ना, जब मेरी तबीयत ख़राब थी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, आपने देखा था, काम ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने काम नहीं किया था। तो अभी मैं धीरे धीरे करी, और देख सकते हो जो कपड़े मैं निकाल रही हूँ उसमें से कितना ज़्यादा गंदा निकल रहा है पानी। ड्रेस तो फिर भी मैं धुल देती थी देव की कैसे भी करके, पर और जो कपड़े हैं वो धुल ही नहीं पाती थी, कंडीशन ही नहीं थी। पर कहते हैं सच में कि दवाइयों में, फल फूल में, ये जो हम ड्राई फ्रूट खाते हैं ना, उनमें बहुत ताकत है। और अभी 15 दिन या 20 दिन हो गए होंगे, मैं अंजीर खा रही हूँ, छुहारा एक खाती हूँ, और बादाम एक खाती हूँ, और किशमिश थोड़ी सी खाती हूँ, जो कि फूली हुई खा रही हूँ अभी सुबह सुबह। तो अभी मुझे समझ में आया, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। अगर मैं दवाई लेती, वैसे मुझे मल्टीविटामिन्स लेना ही नहीं, डॉक्टर ने साफ मना किया कि मैं नहीं ले सकती हूँ, पर हाँ ये नेचुरल चीज़ें खा सकती हूँ। तो उससे सच में इतना एनर्जी लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, खासकर सुबह बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे कपड़े ना सुबह 8 बजे ही धुल रही थी, और जो भी सोने वाले कपड़े थे, जैसे बिस्तर हो गया, बच्चों के कपड़े हो गए, ये चीज़ें। और अभी मैं आप लोग को बता दूं कि आप मेरे सिर में दुपट्टा देख रहे होगे ना, कॉम नहीं करती तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आरती आप ऐसे ही आ जाते हो, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फिर मैं सिर में ऐसे दुपट्टा डाल लेती हूँ, ताकि अगर मैं कॉम नहीं भी कर रही हूँ ना तो ठीक मुझे लगे, और मेरे जो ऑडियंस देख रही है उनको भी अच्छा लगे। अच्छा, अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, शायद दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले रही हूँ इस वजह से, या फिर शायद नई ग्रोथ आएगी, नहीं पता। तो इसलिए मैं ज़्यादा कॉम भी नहीं करती हूँ, 2-3 दिन में एक दिन कर ली तो कर ली, और नहीं करती हूँ। और आप देख सकते हैं धुलने के तरीके से कि जो कपड़े हैं वो कितने ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैंने सारे कपड़ों को 2-2 बार धुले थे पानी से। और प्लीज़ हमारे वीडियो में जो ऐड आता है ना, उस ऐड को आप ज़रूर देखिएगा, ताकि हमको ना थोड़ी सी हेल्प मिल सके, है ना। आप लोगों से यही बोलते हैं। हालांकि जो हमारा अभी यूट्यूब पेमेंट है वो जो रुका हुआ है, तो पता नहीं कब तक। बहुत सारे कमेंट आए कि आखिर तुमने अपनी इस गवर्नमेंट जॉब को ऐसे हाथ से क्यों जाने दिए, जब तुम्हारा सब कुछ हो गया था, लिस्ट में नाम आ चुका है, तो आपको लड़ना चाहिए, कोर्ट केस करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। आप उसको मंत्री को लेटर लिख के भेजिए। मुझे पता है, उन्होंने साफ बोला था कि कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कर लें। और कोर्ट का पैसा आपको पता है कि उसमें कितने चक्कर लगाने पड़ते, क्या नहीं करना पड़ता। ऐसे ही जो हमारा पुलिस केस वाला था, जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, सारा मैंने सीएम हेल्पलाइन कर दिया था, सब कुछ हो गया था, वहाँ से मुझे फ़ोन आते थे। पर मैंने आपको बताया था, जिस थार से एक्सीडेंट हुआ था वो नई थार थी, वो लोग चाह के भी नहीं कर पाए। और 3 महीने तक का रहता है, जैसे होता है ना कि 3 महीने ये रहता है ना कि आपका केस लंबे समय तक चल रहा है, कम समय तक। तो उन्होंने कम समय में ही कोई हमें पॉजिटिव साइन नहीं दिए। फिर उसके सीएम हेल्पलाइन से मैंने सीएम हेल्पलाइन कॉल किया था, तो मेरी सुनवाई उसमें भी नहीं हुई। फिर हमें टीआई का कुछ फ़ोन आया कि आप यहाँ पे आइए, आपका क्या है, हम निराकरण करेंगे, बात नहीं है कोई नहीं। और उन्होंने हमें खुद साफ बोला था कि अगर आप पैसा भरते हैं, करीब 2 लाख रुपए बोला था, तो आपकी ये जॉब पक्की है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर मैं शांत हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो में
आप लोगों से चर्चा भी नहीं, क्योंकि मैं इतने सदमे में ही थी ना कि उस सदमे की वजह से मेरा बीपी लो हो गया। लोगों का बीपी हाई होता, मेरा लो हो, क्योंकि मैंने खाना पीना ही छोड़ दिया था। और ये मेरा 21 अगस्त को रिज़ल्ट आ गया था और बहुत बेसब्री से मैंने इंतज़ार किया था। मेरे को लगा था, मेरे को पूरा चांस था मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पे सारे डॉक्यूमेंट जो क्लियर थे मेरे। और ऐसा है कि लिस्ट में नाम नहीं आता तभी मेरे को कुछ इश्यू नहीं होता। मेरा लिस्ट में नाम भी था और 2-3 और नाम थे, तो हमारे यहाँ के थे ही नहीं। जिस वार्ड से मैंने भरा था, इस वार्ड में खाली भी थी, और जिस वार्ड का इलाके के हैं उस वार्ड में वालों को ही होना था, पर बाहर वालों को हो गया। मैं ऑप्शन बहुत सारे हैं कि मैं रख सकूं, पर मैं इतना वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेले खुद लड़ने वाली, तो मैं कैसे लड़ पाऊँगी, आप लोग समझ सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि बस मैं यूट्यूब में ये सारी चीज़ें लाना नहीं चाहती थी, फिर नहीं तो लोग कहेंगे झूठ बोल रही हो, सच नहीं बता रही हो, ये है वो है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल सच बता दिया था। और मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की कि मेरा हो जाए। और केवल पैसों की वजह से मैं मार खा गई। पैसों की पावर सच में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी कल है जो करवा चौथ है, आपको पता है ना, तो देखेंगे हम करवा चौथ रह लेंगे। और आज ये व्लॉग अभी बना रही हूँ। डिप्रेशन में भी फिर से जाने की कोशिश नहीं करूँगी मैं कि मेरा पेमेंट नहीं आया, ये वो है ना। तो अभी बस, और मेरा जो मैंने गवर्नमेंट से जॉब बहुत सारे बनाई भी थे, उसमें भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला, उसमें भी आ रहे थे कि आपने सब कुछ सच नहीं बताया, आपने आधी अधूरी जानकारी दी, और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपने वो लड़ाई आगे क्यों नहीं रखी जा रही, आप चुप क्यों हो, ऐसे आप जाने क्यों दे रहे हो। तो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि क्या कारण है, क्या नहीं है। आप लोग को ऐसा लगता है ना, जितना हमें लगता है ना आसान, उतना है नहीं। जबकि ये जॉब जो मेरे को मिलने वाली थी 80% आप ओके समझो, उसमें ये था ना कि क्या कहते हैं, सैलरी बहुत कम थी, पर ये रहेगा ना कि जो है जॉब वो सिक्योर रहेगी। आने वाला समय में हो सकता है उसकी सैलरी बढ़ती, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता, क्योंकि मेरी सिस्टर ऑलरेडी है। और ये सारी चीज़ें पहले ऑफ कैमरा हो जाती थी, पर आजकल ऑनलाइन होगा, तो ये चीज़ें, इसलिए मैं शांत बैठ गई थी। पर ठीक है, किस्मत कोई कहाँ लेकर जाएगा, जो हमारी किस्मत में है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ये चीज़ें तो मुझे पहले से ही पता है। जब मेरे हस्बैंड की किडनियाँ ख़राब हुई थी, और मैं प्रूफ उसके सामने हूँ, जब मेरे हस्बैंड की किडनियाँ ख़राब हुई थी, मैं आप लोगों को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब तक मैं यूट्यूब में भी नहीं थी, मैंने कैसे चैनल बनाया, लोगों से हेल्प मांगी, फिर उनको किडनी डोनेट की, फिर आज आप मेरा जीवन देख सकते हैं 4.5 साल। वरना अगर उस कंडीशन में मैं रहती ना, तो मेरी ये कंडीशन थी सिर्फ मरने के ही समान थी। क्योंकि कोई भी औरत हो, वो अपने पति को इस तरह दर्द से तड़पता है। और आपको पता है डायलिसिस क्या चीज़ होती है, जो कि पहले उनके हफ्ते में 2 होते थे, फिर 3 होने लगे, और पूरा चेहरा काला पड़ गया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ट्रांसप्लांट कराओ, वरना कोई भी ये उम्मीद नहीं रखो कि वो पेशेंट उठ के खड़ा हो पाएगा। तो मेरे घर में 6 महीने डायलिसिस हुआ था। गले का तो ठीक था, हाथ की नसें न जो मोटी मोटी हो गई थी। और वही चीज़ मुझे पता है ना कि ये यूट्यूब है, अगर मेरे हस्बैंड का दवाइयाँ चल रही है, तो ये हमारी किस्मत में था शायद। वो एक बुरा वक्त था जिसमें हमारा भगवान ने साथ दिया, बाखूबी भगवान ने साथ दिया। हमारी ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया हमको। सच बताए, जिन लोगों ने भी मदद की ना, हमको उनका शुक्रिया अदा कभी भी अदा नहीं कर सकते हैं कि हम उनका शुक्रिया अदा कैसे अदा करें। और एक बात वो मैं जानती हूँ, जो मेरी ऑडियंस है ना वो रियल है। मतलब कि जब भी मुझे कोई तकलीफ़ आई है, मुझसे ज़्यादा मेरे यूट्यूब फैमिली को तकलीफ़ होती है ना। और जब भी मैं खुश रहती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, मुझे खुश देखना बहुत पसंद करते हैं। पर आप लोग कहते हैं कि आती आप अपनी खुशियाँ जाहिर मत कीजिएगा, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो मैं आप लोगों को ना ऐसा बिना बताए रह भी नहीं पाती हूँ। चलो रखती हूँ, उस ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और जब भी ये जॉब का आता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, कर भी नहीं सकती हूँ। हालांकि हम अब नवंबर तक का समय दिया था कि अगर आपको कोई लड़ाई लड़ना हो, ये करना हो, वो करना हो, कोर्ट केस करना हो, पर मैं क्या करूँगी, मेरा तो पैसा ही जाएगा। जब उन्होंने साफ कह दिया कुछ नहीं होगा। चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। भी खाना नहीं बनाए, खाना ही बनाना है।